अच्छा, नेक्स्ट हमारा काम है कि हमने सेल रिटर्न एंटर करनी है उसी सेल की। तो उसका तरीका ये है कि हम जाएंगे और जाकर लेट्स से ये वाली सेल सेलेक्ट करते हैं। 10 क्वांटिटी है इसकी और इसमें आइटम की सेल हुई हुई है बॉल पॉइंट सेल हुए हुए हैं इसमें। तो हम इसकी सेल में गए, सेल ऑर्डर डिटेल में गए और रिटर्न पे क्लिक किया। अब यहाँ पर हमने सेल सेलेक्ट कर ली। लेट्स से जो सेल थी जो हम करना चाह रहे थे वो थी ये, हमने कॉपी कर लिया उसकी आईडी, रिटर्न पे गए, सेलेक्ट की, पेस्ट की, उसकी डिटेल आ गई, सारी डिलीवरी वगैरह आ गई उसकी। रिटर्न टाइप हमारी हो गई, लेट्स से कैश है। कैश यानी कि रिटर्न टाइप में अगर वो पेमेंट ऑन द स्पॉट आप कर रहे हैं कस्टमर को तो कैश कर लें, अदरवाइज़ इसको उसी क्रेडिट में ऐड कर दें तो आपको पेमेंट की डिटेल्स नहीं डालनी पड़ेंगी। लेट्स से हम कैश कर रहे हैं तो हम पे कर रहे हैं कस्टमर को कैश इन हैंड से और टोटल पेमेंट अमाउंट हमारी बनेगी। लेट से बॉल पॉइंट था 10 पीस ऑर्डर थे, 5 रिजेक्ट हो गए। ऐड आइटम 123 के रेट पे थे तो हमारा बन गया टोटल 615। हम 615 की पेमेंट उनको कर देते हैं। 615 ये हमारी पेमेंट एंटर हो गई। स्टोर हमारा जहाँ पे हम ये वापस रिसीव करें वो है ब्लू एरिया डिस्प्ले स्टोर। और अब हम सेल रिटर्न क्रिएट कर देते हैं। सेल रिटर्न हमारा क्रिएट हो गया फर्स्ट नंबर में, ये आप देख लें। सेल रिटर्न नंबर है, किस सेल अगेंस्ट हुआ है, सेल ऑर्डर कब का था और क्लाइंट का नाम क्या है, किसने कब क्रिएट की है ये सेल रिटर्न, सेल की जो रिटर्न अमाउंट, कैश कितना रिटर्न की है और अमाउंट कितनी बनती है वो भी आ गई और ये उसकी डिटेल आ गई। डिटेल में क्या क्या है जी, हमारे पास सेल रिटर्न नंबर है, टोटल बिल अमाउंट थी, रिटर्न क्रिएटेड बाय, रिटर्न क्रिएटेड टाइम, पेड कितनी है, अगर हमने क्रेडिट पे रखा होता तो ये ज़ीरो होता। रिटर्न डेट आ गई, सेल ऑर्डर की जो डिटेल्स हैं, सेल ऑर्डर आईडी, सेल ऑर्डर डेट, एजेंट अगर होता कोई, क्लाइंट नेम, सेल ऑर्डर कब क्रिएट हुआ था और किसने क्रिएट किया था, और फिर जो आइटम्स रिटर्न हुई हैं कितनी कितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई है, रिटर्न जो प्राइस वो सेल ऑर्डर से ही आती है, और फिर अमाउंट। तो ये है जी हमारी सेल रिटर्न। और फिर अगर हम सेल्स में जाएंगे तो हमें उसी सेल के नीचे नज़र भी आएगी। मैं ओपन कर लेता हूँ सेल, तो ये हमें शो हो रही है वो सेल रिटर्न्स में, सेल रिटर्न आईडी, क्लाइंट नेम, फला फला फला। ठीक है जी, तो ये थी हमारी सेल रिटर्न फंक्शनैलिटी। और किस ऐड करनी है वो क्लाइंट के हम लेजर में अगर जाके देखते हैं, बल्कि मैं आपको इसका वाउचर भी दिखा देता हूँ। इसका मैं आपको वाउचर दिखा देता हूँ। अकाउंट वाउचर्स में हम जाते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हमारा ये आ गया। दो वाउचर जनरेट हुए हैं। एक हुआ है जेवी जो कि 615 का, वही कि हमारी तरफ से जो आइटम हमें रिटर्न हुई है तो हमारा क्लाइंट के साथ जो एडजस्टमेंट बनती है या क्लाइंट को जो हमने पे करनी है अमाउंट वो स्टैंड करा देता है। और फिर जब हम उससे क्लियर करते हैं तो उसका एक सीपी जनरेट होता है उस अमाउंट को क्लियर करने के लिए जो हमने कैश पेमेंट की है। तो ये दो ट्रांजैक्शंस की तरह रजिस्टर होती हैं सॉफ्टवेयर में। तो पहले मैं जेवी खोल लेता हूँ। सेल रिटर्न बॉल पॉइंट में वो वापस आ गई है और 615 का सामान जो है वो क्लाइंट से हमारा क्रेडिट हो गया। और फिर जब हम उसको करते हैं, उसका कैश पेमेंट का वाउचर देखते हैं तो कैश पेमेंट गई हुई है, कैश इन हैंड से 615 क्रेडिट हो गया और उस क्लाइंट को डेबिट हो गया और ये हमारी रिटर्न हो गई। और अगर हम यहाँ जाएँ तो हम पेरेंट रिटर्न में भी जा सकेंगे। तो ये थी जी हमारी सेल रिटर्न फंक्शनैलिटी। और आप इसको फिर अपने सिस्टम में एडजस्ट कर सकते हैं कि ये जी ये रिटर्न हो गई है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।